क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का जो साइंस है यानी कि विज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। हो सकता है कि यूपी बोर्ड 2024 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सके, तो अगर आ गया है तो आप उसको केयरफुली करिएगा कैसे करते हैं। अब पहले फिलहाल तो ये सवाल को समझिएगा कैसे करना है। जब आप ये समझेंगे तभी तो आप 2024 में जो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएगा वो आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे दिए गए परिपथ चित्र में यहाँ पे 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध यहाँ पे दे रखे हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें दो चीज ज्ञात करी है। तो परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। तो ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये हमारा समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/r होता है। तो मैंने इसको डैश मान लिया, a डैश, क्योंकि हमारे पास एक ये समांतर क्रम दे रखा है और एक ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने एक डैश मान लिया और इसको हम आगे बाद में सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले उसमें, तो फॉर्मूला हमारा समांतर क्रम का ये होता है 1/r1 और 1/r2। तो R1 ये रहा, R2 ये रहा। तो मैंने क्या किया, 1/r डैश निकाल लिया बराबर 1/r1 का मान कितना है हमारे पास 10 है और 1/r2 का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे 40 दे रखा है। तो 1/r डैश बराबर यहाँ पे जब इसमें एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 40 आएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, 10 चौक 40 हो जाएगा और 40 ही कम 40 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 1/r डैश बराबर ये हो जाएगा 5/40। तो 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1/r डैश बराबर 1/8 बचेगा। तो r डैश बराबर कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारे पास 8 ओम, ये वाला हमारा प्रतिरोध कितना आ गया। अब हमने समांतर क्रम से इसको श्रेणी क्रम में बदल दिया। अगर हम चित्र की बात करें तो एक छोटा सा चित्र बनाता हूं मैं इसी चित्र को। तो अब ये दोनों प्रतिरोध से चित्र हमारा जो बन गया वो इस तरीके का बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये R डैश का मान कितना आ गया, हमारे पास 8 ओम आ गया। अब हम इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये भी हमारा समांतर क्रम में है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम R डबल डैश मान लेते हैं। R1 का मान 30, R2 का मान 20 और R3 का मान 60 रखेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसमें, इसको मैंने क्या किया R डबल डैश मान लिया। ठीक है, क्योंकि हम नया प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो 1/3 प्रतिरोध दे रखे हैं तो R1, 1/r2 और 1/r3 इस तरीके से लगाएंगे। 1/r डबल डैश बराबर 1/r डैश, R1 का मान कितना हमारे पास 30 है, R2 का मान हमारे पास यहाँ पे 20 है, R3 का मान हमारे पास यहाँ पे 60 है। इस तरीके से लिखा। और आप एलसीएम लेना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, 30, 20 और 60 में चेक कर लेना है। 2 से काटना शुरू करना है तो 15 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 30 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से काटना शुरू किया, ये नहीं कटा, इसको काट दिया, फिर इससे काट दिया हमने। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं डायरेक्ट। 5 तिया 15, 5 ही कम 5, 5 तिया 15। अब 3 से कट जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया कितना हो गया 60। तो 1/r डबल डैश बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। इससे भाग करो 30 दूनी 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 20 तिया 60, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 60 ही कम 60, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो 1/r डबल डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6/10। तो इसको हमने काट दिया तो ये 10 बार गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1/r डबल डैश बराबर 1/10 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, R डबल डैश बराबर हमारे पास 10 ओम आ गया। यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों ये जो हमारे पास प्रतिरोध थे ये समांतर क्रम में थे। अब इसको हमने श्रेणी क्रम में बदल दिया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब श्रेणी क्रम में आ गया तो इसका हमारा R डबल डैश बराबर हमारे पास कितना आया, ये 10 ओम आ गया। ठीक है, अब ये जो चित्र बना हुआ है ये वाला हमारा इस तरीके से बैटरी से बना हुआ है और ये हमारे पास कुंजी है। हमने देखिए यहाँ पे बना दिया, ये I जा रही है और ये हमारा I है और ये हमारा 12 वोल्ट है और यहाँ पे हमारे पास ये कुंजी लगी हुई है। तो इसके आधार पर हमें सॉल्व करना है बस। तो देखिए हमने इतना तो सॉल्व कर ही लिया है। यहाँ पे R1 का मान मतलब R डैश का मान और R डबल डैश का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब हमने इतना तो हल कर लिया है इस चित्र के माध्यम से। तो वो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालना, पहला पॉइंट हमारा पूरा जाएगा। तो R, इसको मैंने R मान लिया, तो तुल्य प्रतिरोध में R डैश और यहाँ पे आ जाएगा R डबल डैश। तो R बराबर कितना, R डैश का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, इसका मान कितना आ गया 10 आ गया। तो R बराबर कितना आ गया 18 ओम हमारा इसका
ये प्रतिरोध आ गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो चित्र के माध्यम से हमने देखा, तो यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से इसको पहले इसको सॉल्व किया, फिर इन तीनों सॉल्व किया। ये हमारा ये भी समांतर क्रम में था, पहले इसका डैश निकाला, ये समांतर क्रम में था, इसका भी हमने क्या किया, वैल्यू निकाली, और इस टाइप से चित्र हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ बन के। तो ये अब ये श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम का सूत्र हमारा ये होता है। तो इससे हमने क्या किया, यहाँ पर इसका प्रतिरोध निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि इसमें भाई प्रवाहित होने वाली धारा भी बताइए, तो प्रवाहित होने वाली धारा भी ज्ञात कर लेंगे। आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V हमें दे रखा है, I ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, V अपॉन R। तो I बराबर V की वैल्यू हमें दे रखी है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 लगा देते हैं, इसमें यहाँ पे 12 लगा देंगे, और R की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 18, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसे काट दो, किससे कट जाएगा दोस्त, ये कट जाएगा हमारे पास 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो I का मान 2/3 एम्पियर आ गया। ठीक है, एम्पियर, चाहो तो आप इसको भाग कर सकते हैं। तो I बराबर हमारे पास 0.67 एम्पियर, यानी कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इतनी होगी, और तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा वो ये होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई हुई। अगर किसी प्रकार की अगर समस्या है, अगर आपको उस चीज का समाधान चाहिए, तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, चाहे मैथ में हो चाहे साइंस में हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या तो बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।